हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ विशाल कुमार कुमावत एंड वेलकम टू वीके स्क्वायर। सो देखो, अभी हमारे पास आज जो होने वाला वीडियो, ये हमारे पास पार्ट 5 होने वाला है। तो हमने क्या है, एक सीरीज स्टार्ट करी है। उस स्टार्ट सीरीज के अंदर हमने एसएससी सीजीएल के खूब सारे क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। स्पेशली मैं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से रिलेटेड बताता हूँ। तो इसमें क्या, हमने प्रीवियसली 4 वीडियो बनाई है जिसके अंदर हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे हैं। और मैं जो क्वेश्चंस बनाता हूँ या मैं जो क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, तो यहाँ पर आपको बस यही चीज़ सिखाता हूँ कि अगर जो इसका एग्ज़ाम आएगा, जैसे अगस्त में या सितंबर के अंदर जो भी एग्ज़ाम आएगा, तो उसके अंदर आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने की अप्रोच क्या होनी चाहिए। और अगर आपको अप्रोच याद हो जाती है या समझ में आ जाता है कि क्वेश्चन को टैकल कैसे करना है, तो आप एग्ज़ाम में इसको बहुत अच्छी तरह से कर पाओगे। अब देखो, एसएससी सीजीएल 2024 के प्रीलिम्स के अंदर हमारे पास मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन आएंगे। और मेरा ये टारगेट है कि आप 25 में से 25 का मतलब कैसे भी करके लाओ। मतलब 25 में से 25 अगर आपने लाए तो 50 नंबर तो आपके कहीं नहीं जाने। अब देखो, ऐसा होता है कि मैं कहता हूँ कि लेट से 25 में से 25 आपसे नहीं होते, तो एटलीस्ट आप 23 तो अटेम्प्ट करो ही करो करेक्ट। क्योंकि उससे बहुत फर्क पड़ेगा और एक बहुत बड़ा मतलब पुश मिलेगा। बिकॉज रीजनिंग सबको आती है, सब करके जाएंगे। जो भी आदमी, मतलब जो भी स्टूडेंट्स है जो लैग कर रहे हैं, वो होता है मैथमेटिक्स के अंदर। क्योंकि मैथमेटिक्स के अंदर कई सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, उनका लेवल थोड़ा सा ज़्यादा होता है और हमको फिक्स टाइम लिमिट के अंदर उसको क्वेश्चन को करना क्या होता है। तो देखो, इस वीडियो के हिसाब से मैं आपको ये बताता हूँ, मैं क्या खूब सारे क्वेश्चंस कराता हूँ ताकि आपको क्या प्रैक्टिस हो जाएगी। ये क्वेश्चंस करो, देखो कैसे कर रहे हो। अगर आपको लग रहा है मैं धीरे बता रहा हूँ तो आप वीडियो को 2x करके देख लो। अगर आपको लग रहा है मैं फास्ट बता रहा हूँ तो आप वीडियो को धीरे करके देख सकते हो। इट इज़ अप टू यू। ठीक है। तो बस, मेरा नाम है विशाल कुमार। और देखो, आपको कुछ नहीं करना है, आपको यूट्यूब पे जाना है। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ सब्सक्राइब कर देना नीचे जाके लाल बटन पे। और अगर आप किसी को सजेस्ट कर रहे हो, बता रहे हो, तो आप क्या करना, सर्च करना यूट्यूब पे वीके स्क्वायर। मेरी ये फोटो आ जाएगी। तो ये फोटो आने के बाद क्या करना, आपको बस सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, देखो, अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको जो भी नई नई वीडियो, जैसे अभी शाम के 6 बजे है, तो शाम को हर मतलब रोज 6 बजे मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो उससे क्या होगा, आपको रोज का एक रूटीन मिल जाएगा कि हाँ सर, यहाँ पर वीडियो आने वाली है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, मेरी वीडियो पे, यहाँ पर जो चैनल है मेरा, इस चैनल पे देखो एसएससी सीजीएल के मैं डालता हूँ डेफिनेटली। अगर आरपीएससी की कोई भी एग्जाम्स है जिसके अंदर मैथमेटिक्स पूछी जाती है, वो भी डालता हूँ मैं। राजस्थान से रिलेटेड, राजस्थान जीके, मतलब राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान पॉलिटी, ये सब भी मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ। तो आप यहाँ पर जाके देख सकते हो। और हाँ, 9 से लेके एमएससी तक मैं यहाँ पर मैथमेटिक्स की वीडियो डालता हूँ। ठीक है। तो आप बस जाके एक बार एक्सप्लोर करो और देखो। और अगर मेरे जो भी वीडियोस आपको समझ में आती है, मेन यही चीज़ होता है कि समझ में आना चाहिए। पढ़ाने वाले खूब बैठे हैं और खूब सारी वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पे, बहुत बड़ा संसार है। मेन चीज़ ये होता है, आपको एक जगह चिपकना पड़ेगा, मतलब स्टिक होना पड़ेगा। क्योंकि आप एक ही चीज़ 10 बार पढ़ोगे तो आपको मतलब 10-10 अलग अलग आदमी समझोगे, समझ नहीं आएगा। और यही चीज़ अगर एक ही आदमी से 2-3 बार समझ लो तो आपको एकदम दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है। तो बस आपको क्या सीखना है, अप्रोच सीखना है। ठीक है। अब तो फटाफट हमने यहाँ पर शॉर्ट इंट्रो कर दिया। और हाँ, एक और चीज़ रह गई कि मैं एक इनिशिएटिव चलाता हूँ, जस्ट प्लांट ट्री इनिशिएटिव। उसके अंदर क्या होता है, जो भी स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं उन सबको मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जैसे अभी जुलाई का मंथ चल रहा है, तो आप क्या करो, अपने घर के बाहर एक पेड़ लगा दो। और अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तो एक पेड़ लगा दो। क्योंकि जो जो जितने ज़्यादा पेड़ बनेंगे उतना कम हो जाएगा ग्लोबल वार्मिंग का मतलब दिक्कत। ठीक है। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो आज की सेशन का जो पहला क्वेश्चन होगा वो हमारे पास ये होगा। ठीक है। तो दिस इज लाइक क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो, क्वेश्चन क्या पूछा गया है। टू donkeys आर स्टैंडिंग 400 मीटर अपार्ट। मतलब लेट्स से दिस इज डोंकी 1, दिस इज डोंकी 2। ठीक है। दो डोंकी हैं, ये एक दूसरे से कितने 400 मीटर दूर खड़े एक दूसरे से। ठीक है। अब बोल रहा है कि फर्स्ट डोंकी कैन रन एट द स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। मतलब इसकी स्पीड हमारे पास कितनी दी हुई है, 3 मीटर पर सेकेंड। और सेकेंड वाले की दी हुई है 2 मीटर पर सेकेंड। इफ द टू donkeys रन टूवर्ड्स ईच अदर, हाउ मच टाइम दे विल बम्प इनटू ईच अदर। मतलब ये दोनों अगर एक एक दूसरे की तरफ भागेंगे तो कितने टाइम के बाद में ये दोनों एक तरह से कोलाइड या बम्प, मतलब एक दूसरे से भिड़ जाएंगे। तो देखो, यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट याद आता है कि मैंने आपको बताया था कि जब दोनों की स्पीड एक ही डायरेक्शन में हो तो उन दोनों का हमारे पास डिफरेंस होता है। अब जब दोनों की स्पीड अपोजिट हो तो दोनों का हमारे पास प्लस होता है। तो यहाँ पर दिख रहा है दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो मतलब अपोजिट डायरेक्शन है। तो इसका मतलब जो रिलेटिव स्पीड होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, d1 + d2। इसका मतलब हमारे पास रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है।
अब 5 मीटर पर सेकेंड हमारे पास स्पीड होगी, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या था, स्पीड इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस कितनी है, देखो दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 400 मीटर। ठीक है, तो यहाँ और यहाँ हमारे पास ये हो गया टाइम, तो टाइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400/5। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, 80 सेकेंड। तो 80 सेकेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ये बहुत ईजी था। ठीक है ना, आपको बस याद क्या रखना है, रिलेटिव स्पीड में अगर अपोजिट में दो मतलब ऑब्जेक्ट जा रहे हैं एक दूसरे के अपोजिट में, तो दोनों की वेलोसिटी का प्लस हो जाएगा, और जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो डिस्टेंस होगी, तो उसको जब हम फॉर्मूले में लगाएंगे तो हमको यहाँ पर टाइम की वैल्यू आ जाएगी। अब ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है उसके ऊपर आप उसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करते हैं। और सेकंड क्वेश्चन इज लाइक, अब ये भी तो स्पीड टाइम पे है, यहाँ लिखा हुआ मैन ट्रेवल सम डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न एट द स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर। इफ द टोटल टाइम टेकन बाय हिम इज 2 hours 20 minutes, द डिस्टेंस इज। अब देखो ये डिस्टेंस है, लेट से मैं बाल देता हूँ कि डी, ये डी डिस्टेंस ट्रेवल करता है कितनी स्पीड में, 12 किलोमीटर प्लस आवर, एंड रिटर्न मतलब वापस आता तो वापस वो डी डिस्टेंस ही ट्रेवल करेगा, और कितनी स्पीड में करेगा, 9 किलोमीटर पर आवर। अब देखो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से स्पीड हमारे पास 12 दी हुई है, डिस्टेंस हमारे पास पता नहीं, और ये टाइम हो गया। ठीक है, तो लेट से इसको मैं टाइम बोल देता हूँ T1, T1 इज इक्वल टू व्हाट, डी अपॉन 12, और यहाँ से S इज इक्वल टू व्हाट, डी अपॉन टी। तो यहाँ पर देखो स्पीड हो जाएगी 9, डिस्टेंस सेम हो जाएगा बट यहाँ पर टाइम T2 हो जाएगा, तो T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन 9। अब देखो यहाँ पर T1 T2 इसलिए किया बिकॉज यहाँ लिखा हुआ टोटल टाइम टेकन बाय हिम इज 2 hours 20 minutes, मतलब जो पहला ये 12 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा था उसका टाइम, और जो बाद में वापस आया सेम डिस्टेंस 9 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, उसका टाइम, दोनों का टाइम का जो सम होगा वो हमारे पास 2 घंटे 20 मिनट होगा। तो इसका मतलब टाइम T1 मतलब T इज इक्वल टू T1 प्लस T2, जो कि T हमारे पास क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 2 आवर्स। अब देखो 2 आवर्स प्लस 20/60 में कर रहा हूँ, अब इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज हमारे पास 20 मिनट्स दिया हुआ है और 2 हमारे पास आवर्स दिया हुआ है। तो जो 20 मिनट्स इसको मैं अगर इसमें चेंज करूंगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 + 1/3। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 7/3। अब देखो यहाँ पर 7/3 आ जाएगा टी। अब T1 क्या हमारे पास हमने निकाला D/12, T2 हमारे पास क्या है D/9। अब यहाँ पर इनका एलसीएम लेंगे तो दिस इज लाइक आई थिंक ये हमारे पास 12 × 3 करेंगे। ठीक है, 12 3 करेंगे तब हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो वैल्यू यहाँ जो 12 डिवाइड करें तो आएगा 3, यहाँ डी मैं कॉमन ले लेता हूँ, और यहाँ 9 को जब करूंगा तो हमारे पास आ जाएगा 4। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, 7 टाइम्स ऑफ D अपॉन 12 × 3। ठीक है, तो ये दोनों इक्वट करेंगे तो 7/3 इज इक्वल टू व्हाट, 7 टाइम्स ऑफ D अपॉन में 12 × 3। अब जो जो चीज़ कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल कर लो, 7 से 7 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 12 किलोमीटर्स। तो द आंसर इज 12 किलोमीटर्स ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हमारे पास ये कितना किलोमीटर इसकी डिस्टेंस है, 12। तो आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर भी आपको कौन सा कॉन्सेप्ट याद करना था, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, स्पीड डिस्टेंस वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्विच करेंगे। अब थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा आपको मतलब रेशियो है और प्राइस का थोड़ा सा परसेंटेज का सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो समझना, ये इस क्वेश्चन को देखो दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं, एक तो सिंपल सा कॉन्सेप्चुअल हिसाब से, और एक हमारे पास है एक रेशियो में क्रॉस वाले जब सिस्टम करते हैं उससे सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों आपको बता देता हूँ। तो पहला ट्रेडिशनल सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन समझने क्या लिखा हुआ है। इफ टू क्वांटिटीज ऑफ पल्सेस एक्स एंड वाई, जिनकी प्राइस है 100 रुपये प्रति केजी और 150 रुपये प्रति केजी, आर मिक्सड इन द रेशियो ऑफ 7:20। मतलब अगर 100 मतलब जो हमारे पास जो एक्स वाला लिखा हुआ है वो 700 है, और यहाँ मतलब आप इमेजिन करो इस रेशियो में इसको मैंने मिक्स कर दिया, देन व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस मिक्सचर ऑफ पल्सेस। अब देखो मैं आपको कॉमन सेंस बताऊँ कि लेट से मेरे पास बोला कि यहाँ पर एक चावल है, ठीक है, ये राइस 1 वाला है और राइस 2, मतलब 2 क्वांटिटी है। इसका मैंने बोला कोई भी एक रेट है एक्स, इसकी रेट है वाई। अब जब दोनों को मिक्स करूंगा तो हमारे पास जो रेट हो जाएगी क्या हो जाएगी, इन दोनों का एवरेज वाली रेट हो जाएगी, यही रेट होगी। तो हमारे पास यहाँ पर भी एवरेज रेट लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमारे पास एक्स की क्वांटिटी कितनी है प्राइस की, 100 रुपये, वाई की कितनी है 150 रुपये। कितने रेशियो मिक्स किया हुआ है हमारे पास, 7:20। तो इसका मतलब जो एक्स हमारे पास है वो कितना है 7x, और 20 हमारे पास है, मतलब जो वाई है, वाई वाला जो पल्सेस है वो हमारे पास 20x है। अब मैंने बोला कि इसकी एक की जो प्राइस है 1 किलो की 100 रुपये है, तो 7 को मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, और जो 200 है इसको मल्टीप्लाई करूँ कितना, 150 से, क्योंकि मतलब 20x है, इसको मैं 150 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, टोटल हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। टोटल वैल्यू जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 700x, प्लस हमारे पास दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो दिस इज लाइक 3000x।
ठीक है, अब 3000x हो गया, दोनों को ऐड करेंगे तो 37, आई थिंक 00 ही आएगा ना, x। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या आ गया, टोटल क्वांटिटी। दिस इज व्हाट, टोटल क्वांटिटी। अब हमको पूछा है कि व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस मिक्सचर। अब मिक्सचर की प्राइस कब होगी, जब मैं इसका एवरेज निकालूंगा। तो दिस 3700x अपॉन में एवरेज, मतलब टोटल हमारे पास कितना, तो टोटल हमारे पास देखो ये है कितना रेशियो है, 7x इंटू, मतलब 7x प्लस 20 विच इज 27x। तो ये हमारे पास रेशियो हो गया। अब इसको डिवाइड करना, अब इसको डिवाइड करना है, यहाँ पर आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। ये मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो 3700, ये 27, या 1 टाइम 27, दिस इज लाइक 0, दिस इज 1, ये आएगा हमारे पास 0। अब यहाँ मैं करूँगा आई थिंक 3 टाइम करूँगा, तो 3 इज 21, ठीक है। 3 टू जा 6, और ये हमारे पास 1 आ जाएगा। दिस इज लाइक देखो 3 7 जा 21, 3 टू जा 6, और ये आ जाएगा 81, यहाँ पर आ जाएगा 9, यहाँ पर आ जाएगा 1। फिर पॉइंट लगाना, अभी देखो पॉइंट लगाए कि नहीं लगाए, लाइक अभी पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि पीछे एक और जीरो है। इस जीरो को नीचे लाऊंगा तो 190 आएगा। अब 190 आएगा तो देखो 8 टाइम अगर करूंगा तो नहीं हो पाएगा, तो मैं इसको 7 टाइम कर लेता हूँ। तो मैं 7 टाइम करूंगा तो 7 7 जा 49, और 7 2 जा 14 प्लस 4 इज 89। तो हमारे पास आ गया पॉइंट, ये 1 आ गया। अब ये जब 1 आ गया तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, फिर जीरो हमारे पास कुछ ऐसा चीज होगा, तो ये 3 हो जाएगा। तो मैं इसको नियरली इक्वल टू कर लेता हूँ, कितना, 137, कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, करेक्ट नियरेस्ट टू द रूपी। तो यहाँ पर जिस आंसर हमारे पास क्या आ गया, ए इज द करेक्ट आंसर। अब ये हमारे पास हो गया ट्रेडिशनल जो मेथड है। अब मैं बताता हूँ आपको रेशियो वाले जो क्रॉस वाले जो मेथड होता है वो कैसे करते हैं। तो देखो यहाँ मैं लिखता हूँ एक्स, यहाँ लिखता हूँ मैं वाई, ठीक है। मतलब ये एक्स पल्सेस है, ये वाई पल्सेस है, ठीक है। इसकी रेट हमारे पास है 100, इसकी रेट है हमारे पास 150। अब मैं बोलता हूँ कि इन दोनों का जो मिड वैल्यू होगी, ये एम, एम का मतलब क्या होता है हमारे पास, देखो 100 रुपये किलो मतलब एक्स पल्सेस की रेट है, और 150 रुपये किलो वाई पल्सेस की रेट है। और ये जो एम है ना, ये हमारे पास मिड, मतलब इन दोनों को अगर मिक्स करूंगा तो उसकी रेट है। अब यहां पर क्या होगा, इस एम को मैं 150 से माइनस करूंगा, तो यहां लिखूंगा, और यहां से 100 में या एम में से 100 माइनस करूंगा। अब यहां पर m में से 100 मैं माइनस करूंगा, तो ठीक है, ये जो चीज हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। अब क्या करूंगा, इस वाले की रेशियो हमारे पास वैल्यू कितनी दी हुई है, 7:20। ये हमारे पास 7:20 दिया, मतलब ये जो मिक्स किया ना मैंने, ये 7:20 दिया। तो 150 अपॉन एम, यहाँ पर m माइनस 100 इज इक्वल टू वॉट, 7/20। इसको जब सॉल्व करेंगे तो पहले करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 3000 माइनस 20m इज इक्वल टू वॉट, 7m माइनस 700। ठीक है, ये 700 इधर प्लस में आ जाएगा तो 3700 आ जाएगा, ये उधर प्लस में चला जाएगा तो 37m आ जाएगा। नाउ हियर m इज व्हाट, 3700 अपॉन 27, ये 27 है हाँ? ठीक है, तो वही वाला सेम चीज आ गया, कौन सा वाला, जो हमने ये वाला किया था। तो बस इसका जो आंसर आएगा 137 आ जाएगा। अब देखो मेरे को लगता है ये जो सेकंड वाला प्रोसेस बताया ये भी ईजी है, बट जो पहला वाला प्रोसेस था ना वो थोड़ा ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि वो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। और अगर याद हो जाता है तो पहले वाले फॉर्मूले से आप जल्दी कर पाओगे। सेकंड वाले में भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई डिवाइड तो वैसे भी करना पड़ेगा, यहाँ करो वहाँ करो, लगभग दोनों में टाइम बराबर लगेगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास हो गया पहला वाला ऑप्शन, और ये हो गया हमारे पास सेकंड वाला। तो दोनों से आंसर दोनों का एक ही आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करेंगे, तो क्वेश्चन इज लाइक फोर्थ क्वेश्चन। ना क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो पहले इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लेते हैं। तो ये मैंने हमारे यहाँ पर इक्विलेटरल ट्राइंगल बना दिया, ठीक है। अब इस इक्विलेटरल ट्राइंगल में लिखा हुआ है पी इज द सेंट्रोइड, मतलब पी हमारे पास एक सेंट्रोइड है। अब बोला है कि हमारे पास तीनों की साइड हमारे पास कितनी दी हुई, 16√3, क्योंकि इक्विलेटरल तो तीनों की साइड कितनी होगी, बराबर, ठीक है। नाउ व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द साइड बी सी। पहले मैं इसका नाम कर देता हूँ ए बी सी। ये बोल रहा है पी की साइड बताओ, बी सी की वैल्यू क्या होगी। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम साइड बी सी, मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो हमारे पास इसकी वैल्यू यहाँ पर पता करनी। यहाँ क्या है, दो कॉन्सेप्ट यूज होंगे। देखो पहला इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल की जब हाइट की बात करता हूँ, मतलब हाइट का हमको यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। कैसे, ये मैंने यहाँ पर हाइट बनाई। अब देखो जब मैं हाइट की बात करता हूँ तो हाइट का और जो साइड है उसके बीच में एक रिलेशन होता है। कैसे, तो जब भी हम हाइट करते हैं तो हमारे पास ये मीडियन आता है, तो ये हमारे पास जो भी होगा ना, ये वाला एरिया कौन सा, लेट्स से दिस इज लाइक डी बोल देता हूँ। तो ये डी सी होगा हमारे पास 16√3 का आधा होगा, मतलब दिस इज व्हाट 8√3, ठीक है। और हमारे पास जब हाइट का यूज करें तो ये हमारे पास 90 डिग्री हो जाएगा, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस है और ये हमारे पास बेस हो गया। तो मैं इसे क्या करूंगा, हाइट की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस एच स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, हमारे पास 16
√3 का होल स्क्वायर माइनस में आ जाएगा हमारे पास कितना, 8 √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑप्शन होता था। ठीक है, तो इस ऑप्शन को जब यूज करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, देखो दिस इज लाइक, देखो 16 को 2 से करेंगे। पहले देखो ऐसा करता हूँ मैं, 3 दोनों में कॉमन लेता हूँ, 16 का स्क्वायर इज इक्वल टू 256 माइनस 8 का स्क्वायर इज 24। ठीक है, मुझे कैसे भी करके सॉल्यूशन करना है। तो 3 आ गया, यहाँ जब माइनस करूँगा 2, यहाँ पर आएगा 9, एक्चुअल में देखो, ओके 9 आएगा या 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो और कोशिश करते हैं यहाँ पर करने की, तो क्या क्या वैल्यू हो सकती है। तो यहाँ पर जब मैं सॉल्यूशन करूंगा तो यहाँ पर 3 × 3, फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, देखो 3 में यहाँ पर कॉमन लूंगा तो हमारे पास आएगा 64। तो यहाँ से हमको h की वैल्यू कितनी दिख रही है, 3 × 8 विच इज इक्वल टू वॉट, 24 सेंटीमीटर। हमारे पास हाइट की वैल्यू मिल गई 24 सेंटीमीटर। अब हाइट मिल गई ना, अब हाइट के बाद में मैं यहाँ पर जो हमारे पास पूछा क्या है, पीबी, मतलब पीबी की वैल्यू यहाँ पर जो x है मैं इसको लेट कर सकता हूँ, मतलब इसको मैं निकाल सकता हूँ। तो देखो पीबी निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, और यहाँ पर देखो पूछा तो क्वेश्चन में ये है कि डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द साइड बी, मतलब हमारे पास डीपी पूछना है, ये वाली चीज। तो देखो पहला कॉन्सेप्ट आपको हाइट वाला यूज कर लिया। अब सेकंड कॉन्सेप्ट ये यूज करना है कि देखो हम सेंट्रॉइड की बात करते हैं, जब भी इक्विलेटरल ट्रायंगल्स के अंदर जो सेंट्रॉइड बनाते हैं तो वो सेंट्रॉइड हमारे पास हाइट का 2:1 के अंदर डिवाइड करता है। मतलब सेंट्रॉइड डिवाइड मीडियन इन रेशियो 2:1। ठीक है, तो मतलब कि ये वाला जो वैल्यू दिखेगी ये 1 दिखेगी, मतलब इसको तो हम बोल देंगे यहाँ पर x, और ये हमारे पास हो जाएगा 2x, तो इसके हिसाब से डिवाइड करता है। अब हमारे पास पता चल गया कि AD के अंदर एक तो AP 2x है और PB हमारे पास x है, तो इस पूरे का सम हमने कितना निकाला, 24। तो मतलब इन तीनों को ऐड करूंगा तो 3x इज इक्वल टू वॉट, 24 हमने ऊपर पता कर दिया। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। अब x की वैल्यू 8 आ जाएगी, मतलब जो ये नीचे वाली साइड हो जाएगी, मतलब PD ये हमारे पास 8 हो जाएगी, ऊपर वाली हो जाएगी हमारे पास 16। तो हमको पता क्या करना था, PD की वैल्यू कितनी है, 8, हमने यहाँ पर 8 निकाल दी। तो यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट यूज हुए, पहला तो हमारे पास हाइट वाला कॉन्सेप्ट यूज हुआ, दूसरा हमारे पास सेंट्रोइड वाला यूज हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्विच करेंगे, विच इज लाइक फिफ्थ क्वेश्चन। देयर आर टू नंबर सच दैट द फर्स्ट नंबर इज हाफ ऑफ सेकंड नंबर। देखो दो नंबर है, लेट्स से x, फर्स्ट नंबर इज हाफ ऑफ सेकंड नंबर एंड देयर एवरेज, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू वॉट, 57 अपॉन में 2 ये। ठीक है, तो पहला नंबर पता करो। तो यहाँ से देखो पहले y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ x, मतलब मुझे x की वैल्यू पता करनी है। यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू कितनी, 2 उधर जाएगा तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 114। ओके, तो यहाँ से y की वैल्यू 2x, मतलब हाँ x तो हो गया, और यहाँ पर 2x पुट करूंगा तो 114, ये 3x हो जाएगा 114। यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी देखो 3, और यहाँ पर 8, x की वैल्यू 8 आ गई, मतलब 38 आ गई, तो यही पहली वैल्यू है हमारे पास, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्विच करते हैं, तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। सिक्स क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगा। अब देखो यहाँ पर जो आंसर है ना, ये कई जगह देखो सॉल्यूशन इसके अलग अलग तरीके से सॉल्यूशन है, खूब सारे तरीके। देखो मेरा तरीका सबसे सिंपल तरीका है। आप इमेजिन करो, यहाँ लिखा हुआ है कि फ्रूट बॉट एट 15 एट 4 रुपीज 140, मतलब 15 फ्रूट खरीदे 140 रुपए के अंदर, और उतने उतने फ्रूट खरीदते हैं 10 फ्रूट 120 रुपए में। जब इन दोनों को मैंने मिक्स कर दिया, एक साथ रख दिया, तो मैं उन दोनों को फ्रूट को क्या बेचूंगा, 132 रुपये पर डजन, मतलब 12 को मैं 132 रुपये के हिसाब से भेजूंगा। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक एक फ्रूट की रेट निकालूंगा। तो जब पहला हमारे पास ये वाला होगा, क्या लिखा हुआ है, 15 इसने 140 रुपये के हिसाब से बेचा, तो यहाँ पर एक फ्रूट की रेट कितनी हो जाएगी हमारे पास, 140 अपॉन 15। जब इसको मैं डिवाइड करूंगा तो हमारे पास 28/3 आ जाएगा। अभी मैं फिर इतना रखता हूँ। दूसरा बोल रहा है कि दूसरा जो हमारे पास इसने 10 खरीदे 120 रुपये में, तो यहाँ पर एक की रेट कितनी होगी हमारे पास, 12। तो एक की रेट हमारे पास 12 हो गई। ठीक है, यहाँ पर एक की रेट ही हो गई, और इसने इसको जो बेचा, ये हमारे पास सभी कॉस्ट प्राइस है, ये सब क्या है हमारे पास, कॉस्ट प्राइस, और ये हमारे पास हो जाएगी सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितनी लिखी हुई है, 132, इसने बेचे 12, तो एक कितने रुपए में बेचा, इसने 11 रुपए में। ठीक है, अब मैं देखो इस कॉस्ट प्राइस का दोनों को कंबाइन करूंगा, कंबाइन करके उसका एवरेज निकाल दूंगा, तो हमारे पास एक परफेक्ट वैल्यू मिल जाएगी किसकी, कॉस्ट प्राइस की, पहले वाले की। और सेलिंग प्राइस हमारे पास 11 दी हुई, फिर इसको हमको परसेंटेज निकालना है कितना प्रॉफिट हुआ। तो देखो मैं क्या करूंगा, इन दोनों का एवरेज निकालूंगा, मतलब 28/3 अपॉन में 12, और अपॉन में आ जाएगा 2, ये हमारे पास इसका एवरेज हो जाएगा। तो कितना होगा देखो, 28 प्लस 36/3 अपॉन में 2, दिस इज इक्वल टू वॉट, 64 अपॉन में 3 इंटू 2। अब देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 32 अपॉन में 3। तो हमारे पास इन दोनों का जो कंबाइंड सीपी आएगा वो कितना आएगा, 32/3। ठीक है, और सेलिंग प्राइस हमारे पास कितना है, 11। ये पर पीस के हिसाब से बात कर रहा हूं, तो मैं पर पीस से अगर निकाल दूंगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब क्या करना हमारे पास, जब भी प्रॉफिट निकालते हैं तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी माइनस सीपी
अपॉन में Cp, ये कितना आएगा, ठीक है। तो देखो Sp माइनस Cp मतलब यहाँ पर 11 में से 32/3 माइनस करूंगा तो हमारे पास आएगा 33 माइनस 32/3। दिस इज इक्वल टू व्हाट, हमारे पास आ जाएगा 1/3। तो हमारे पास जो 1/3 तो प्रॉफिट आ जाएगा। Cp कितना हमारे पास 32/3, ठीक है, इंटू हमारे पास 100, ये हमारे पास प्रॉफिट आता है। तो यहाँ पर जब करूंगा तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 1/32 इंटू 100 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ पर जब 4 से काटेंगे तो हमारे पास आएगा 25 अपॉन में आ जाएगा 8। और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, हमेशा परसेंटेज में होगा, तो यहाँ पर आएगा तो 8 3 जा 24 और प्लस 1 करूंगा तो हमारे पास ये आ जाएगा वैल्यू। तो 3/1/8 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत ईजी क्वेश्चन था ये। अब इस क्वेश्चन को देखो टफ हम बना सकते हैं, ऐसा करें तो खूब सारा आप करते रहो करते रहो करते रहो तो टफ हो जाएगा, बट टफ क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है 7th क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं एक बार बना देता हूँ। तो देखो क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक्चुअल में एक ही हमारे पास पाई डायग्राम दिया हुआ है। अब देखो पाई डायग्राम में लिखा हुआ है कि परसेंटेज ऑफ फूड सोल्ड बाय फूड सेलर इन 1 मंथ। क्वेश्चन क्या पूछा है, इफ द टोटल फ्रूट सोल्ड बाय फ्रूट सेलर इन 1 मंथ वॉज 50,000 kg। मतलब ये जो 100 सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास 100% हो जाएगा। मतलब जो 100% की वैल्यू हमारे पास कितना है, 50,000 किलो। तो हमारे पास पूछा है व्हाट फाइंड द अप्रोक्सीमेट डिफरेंस ऑफ क्वांटिटी ऑफ पोमोग्रेनेट्स। तो पोमोग्रेनेट्स हमारे पास कितना है 31.01, ठीक है, विथ दैट ऑफ बेरीज। तो बेरीज हमारे पास कितनी है 8.11। इनका डिफरेंस निकालते तो 7 में से आएगा 6, दिस इज 10 में से आ जाएगा ये हमारे पास 9, या 0 में से आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 2। तो हमारे पास वैल्यू कितनी होगी 2.966%। तो ये हमारे पास परसेंट किसका है, टोटल हमारे पास टोटल कितना दिया हुआ है, ठीक है, ये हमारे पास टोटल दिया 50,000। तो ये डबल जीरो कैंसिल। अब यहाँ 00 5 को मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो 00 एक्चुअल में यहाँ पॉइंट कट जाएगा 00, ठीक है, 5 से सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 सीधा 30, 5 9 45, ये 4 आ जाएगा ऊपर, 5 2 जा 10, 4 ऊपर 1, 5 2 जा 10, और हमारे पास आ जाएगा ये। तो क्या ये हमारे पास ऑप्शन दिख रहा है आंसर, यस। तो ए इज द करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्विच करेंगे। अब देखो ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा काफी इजी है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखो ये एक्स है ना, यहाँ पर प्लस है, मतलब एक्स है इक्वल टू ये 5 अंडर रूट के आगे, ऊपर देखो रूट के आगे 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब 5 की वैल्यू कितनी है, पावर 1/3 है। इसको मैं क्या करूंगा, थोड़ा चेंज करूंगा, मतलब x माइनस 2 इज इक्वल टू 5 1/3 करूंगा। मुझे पता है कि 5 1/3 का मैं सोल्यूशन कर नहीं सकता, तो मुझे इसका क्यूब करना पड़ेगा। तो मैं x का क्या करूंगा, क्यूब करूंगा। तो अगर यह मैं इसका क्यूब करूंगा तो देखो LHS में हो जाएगा हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस टाइम्स ऑफ 3 इंटू 2 विच इज इक्वल टू वॉट 6x। यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 2, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास इक्वल टू वॉट 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो सॉल्व करते हैं, यहाँ पर एक्स क्यूब आ जाएगा, देखो ये 6x² आ जाएगा, यहाँ पर ले देता हूँ, ठीक है, और हमारे पास देखो ये प्लस प्लस हो जाएगा तो हमारे पास 12x हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर देखो क्वेश्चन में ये तीनों चीज़ें आ रही है, ये यहाँ पर है -12, बट हमारे पास है यहाँ पर 8। तो ये अगर ये मैं यहाँ -12 लिखूंगा तो यहाँ मैं +4 कर दूंगा तो हमारे पास 8 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 5। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 12x माइनस 12 इज इक्वल टू क्या करूँगा, 5 में से 4 उधर ले जाऊंगा तो हमारे पास वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू हमारे पास 1 है, और ये हमको क्वेश्चन में पूछा था। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था ये, आपको बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्यूब करना आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्विच करेंगे। तो आई थिंक दिस क्वेश्चन इज लाइक 9th क्वेश्चन। अब 9th क्वेश्चन क्या कहता है, देखो 9th क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको यहाँ पर और यूज करना पड़ेगा माइंड। कैसे, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि एक्चुअल में ऐसा करता हूँ कि मैं जैसे LHS में हमारे पास टेन थीटा प्लस साइन थीटा है ना, तो यहाँ पर देखो 1 की वैल्यू में जैसे LHS में मैंने मतलब देखो जैसे हमारे पास x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू के प्लस 1 अपॉन के माइनस 1 दिया हुआ। अगर शॉर्ट फॉर्म में करूँ तो मैं ऐसा क्या करता हूँ, ऐसा मैं कर नहीं सकता, तो मैं क्या करूँगा LHS में यहाँ पर y डिवाइड करूँगा, मतलब x/y प्लस 1, यहाँ पर x/y माइनस 1, ठीक है, यहाँ पर इक्वल टू के प्लस 1 अपॉन में के माइनस 1, ऐसे करूँगा। तो ये 1 बराबर लग रहा है, ये -1 बराबर लग रहा है, मतलब के की वैल्यू x/y है, यहाँ भी के की वैल्यू x/y है। तो ये दोनों चीज़ हमारे पास बराबर आ जाती है, वैसा हमको यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। तो जब यहाँ चेंज करेंगे तो LHS में देखो साइन एक्स को मैं डिवाइड कर दूंगा सबसे, तो टेन थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस 1 अपॉन में आ जाएगा हमारे पास टेन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1, दिस इज इक्वल टू व्हाट के प्लस 1 अपॉन के माइनस 1। तो इससे हमारे पास के की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, के की वैल्यू मिल जाएगी हमारे पास टेन थीटा अपॉन साइन थीटा। अब टेन थीटा अपॉन साइन थीटा मतलब क्या होता है, देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन की वैल्यू होती है 1 अपॉन साइन थीटा हो जाता है, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा हमारे पास होता है सेक थीटा। तो आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्विच करेंगे। अब देखो यहाँ पर बोर्ड मास वाला है,
ये बोर्ड मास वाला सॉल्यूशन है। पहले हमारे पास ब्रैकेट करना पड़ेगा, तो सबसे बड़ा वाला ब्रैकेट पहले मैं इसका कर लेता हूँ सॉल्यूशन। ये पहले डिवाइड लगा देता हूँ। यहाँ पर देखो ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट, तो पहले इस वाला ब्रैकेट करूंगा तो हमारे पास देखो क्या आएगा, ये आएगा 1 मल्टीप्लाई पे देखो 600% ऑफ 60, मतलब 600% ऑफ 6 आई थिंक, तो दिस इज लाइक 36। ठीक है, तो जो वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी डिवाइड में 36। अब बात करेंगे इसकी, इसके अंदर 6 + 6 हमारे पास होता है 12, 12 ऑफ मतलब 6 ऑफ 12 इज इक्वल टू 72। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर 6 है। अब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी 2, और 2 को मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर क्या आ जाएगा 12। तो 12 इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन नंबर आई थिंक था 10th नंबर। 11th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 11th नंबर हमारे पास सिमिलर ट्राइंगल वाला है, तो दोनों ट्राइंगल बना देते हैं। पहला ट्राइंगल हमारे पास आएगा आई थिंक ABC, दूसरा ट्राइंगल हमारे पास है PQR। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब मैं एरिया की जब बात करूंगा तो हमारे पास एरिया का क्या करना पड़ेगा, हमको अंडर रूट निकालना पड़ेगा। मतलब जब भी एरिया दिया हुआ होगा, मतलब जैसे 144/49 आएगा, तो इसको मैं अगर साइड में चेंज करूंगा तो हमारे पास इसका अंडर रूट निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पर साइड निकालनी है। अब देखो यहाँ पर साइड में क्या पूछा गया, पहले देखो पूछा क्या गया, पूछा है PR, मतलब ये वाली वैल्यू। अगर ये वाली वैल्यू दी हुई तो इसके जो अल्टरनेट मतलब जो दूसरे सिमिलर ट्राइंगल में होगी वो हमारे पास AC होगी। तो ठीक है, अब देखो यहाँ पर इस तरफ आ जाते हैं कि यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है कि हमारे पास एरिया ऊपर देखो ABC का दिया हुआ है, तो ऊपर ABC का दिया हुआ है तो इसके जो करॉस्पॉन्डिंग हमारे पास साइड आएगी वो भी हमारे पास किसकी आएगी, ABC ट्राइंगल की। तो ABC ट्राइंगल की कौन सी साइड है, AC। अपॉन के अंदर हमारे पास देखो नीचे वाला PQR, तो PQR की हमारे पास PR आएगी। ठीक है, AC की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, 9 दी हुई है, 9, और PR को मैं लेट करता हूँ X। तो 9/x इज इक्वल टू वॉट, 12/7। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 9 × 7 अपॉन में आ जाएगा 12। तो मैं इसको जब सॉल्व करूंगा तो दिस इज लाइक 7, तो हमारे पास 7 ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा हमारे पास 4, तो 7 3 जा 21 और नीचे आ जाएगा 4। तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 21/4। तो D इज द करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर एक डायग्राम, तो पहले को देखो ये हमारे पास इसका डायग्राम हो गया। अब डायग्राम में समझते क्या क्या दिया हुआ है। इन द फिगर MN इज इक्वल टू वॉट RM, और RM हमारे पास इक्वल है किसके, RP के, मतलब ये तीनों साइड हमारे पास इक्वल है, तीनों के अंदर मैंने डंडी बना दी। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ MPR, मतलब MPR की वैल्यू क्या होगी, MPR, हमको इसकी वैल्यू यहाँ पता करनी है। अब देखो जब भी हमारे पास आइसोस्केलेटन ट्राइंगल की जब बात करते हैं, लेट से इसकी जब दो साइड इक्वल होती है तो इसके जो अल्टरनेट ये जो एंगल होंगे ना, ये दोनों इक्वल एंगल हमारे पास बराबर होंगे। ये हमारे पास दूसरा एंगल हो जाएगा, बाकी ये दोनों हमारे पास बराबर होंगे। इस मेथड को यहाँ यूज करूंगा, मतलब जो एंगल P का और ये एंगल M का, ये दोनों बराबर होंगे। इन दोनों को मैं यहाँ पर x लेट कर लेता हूँ। ठीक है, दूसरी बात दिख रही है ये वाली और ये वाली, तो यहाँ पर इन दोनों में जब बात करेंगे तो हमारे पास ये वाला एंगल लेट से इसको y, और ये वाला एंगल y, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। अब देखो यहाँ पर हमको फॉर्मूला क्या यूज करना है। हमने एक एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में क्या होता है सिस्टम, जैसे मैं बताता हूँ आपको कि एक डायग्राम बनाया था, जैसे ये, चलो यही डायग्राम बना दिया, यहाँ बनाया मैंने, ये मैंने डायग्राम बना दिया। अब ये जो एंगल है ना, इस एंगल की जो वैल्यू है, लेट से इस एंगल को मैं बोलता हूँ आई थिंक Z बोल लेता हूँ। तो ये जो Z होगा ना हमारे पास, ये Z इज इक्वल टू वॉट, इसके जो अपोजिट हमारे पास जो एंगल आ रहा है, मतलब इसके जो साथ वाला है उसके तो अपोजिट दोनों एंगल का सम, मतलब एंगल X प्लस एंगल X, इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी एक्सटीरियर एंगल वाली लगेगी, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर, ये Z की वैल्यू ये हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर देखूंगा मैं, तो पहले हमारे पास ट्राइंगल की बात करूंगा, कौन से, दैट PRM, इसकी बात करूंगा तो PRM के अंदर देखो 102 हमारे पास जो दिया हुआ है इज इक्वल टू वॉट, x प्लस एक्स विच इज इक्वल टू वॉट 2x। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, तो मतलब 2x नहीं आएगा। अच्छा, यहाँ पर ये वाली यूज नहीं करेंगे हम, देखो दूसरा यूज कर लेते हैं, यही चीज यूज करते हैं। तो हम PM वाले की नहीं यूज करते, हम PRN की यूज करते हैं, PRN के अंदर यूज करेंगे। तो इसमें 102 हमारे पास कितना हो जाएगा, एक तो P वाला एंगल, एक हमारे पास N वाला एंगल, ताकि मैं x और y के रेस्पेक्ट में रिलेशन निकाल सकूँ। 102 इज इक्वल टू वॉट, x प्लस वाई। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब मैं बात करूंगा किसकी, अब सेम एंगल के अंदर बात करूंगा किससे, RMN ट्राइंगल के लिए। तो मैं ट्राइंगल की बात करूंगा RMN। तो जब RMN ट्राइंगल की बात करूंगा तो इसके अंदर जो ये M के आगे जो X एंगल दिख रहा है, ये X एंगल, दिस X एंगल विल बी इक्वल टू व्हाट, इसके अपोजिट हमारे पास Y और Y, दो Y के बराबर, तो 2Y आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू सेकंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को यूज करेंगे तो हमारे पास 102 इज इक्वल टू व्हाट, हमारे पास आएगा 2Y प्लस Y।
तो यहाँ से हमारे पास 3y आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 3 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो दिस विल लाइक 3 और ये 4। तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 34। अब y की वैल्यू 34 आ गई तो मुझे तो वैल्यू किसकी निकालनी है, यहाँ मुझे वैल्यू निकालनी है इसकी p की वैल्यू निकालनी। तो p की वैल्यू तो x है। अब सेकंड इक्वेशन से हमको x और y के अंदर रिलेशन क्या दिख रहा है, दैट x इज इक्वल टू व्हाट, 2 टाइम्स ऑफ y, तो विच मीन 68। और यहाँ पर x हमारे पास क्या है, ये MPR। तो MPR की वैल्यू कितनी होगी 68 डिग्री। तो यहाँ पर सिर्फ हमने यूज कौन सा किया, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करेंगे विच इज लाइक 13th क्वेश्चन। अब ये बिजनेस वाला पार्टनरशिप वाला इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो ए बी और सी। देखो ए बी ने हमारे पास इन्वेस्टमेंट किया है किस रेशियो में, 3:8 में। फिर सी जॉइंड देम आफ्टर 4 months विद एन अमाउंट इक्वल टू 3/4 ऑफ बी। तो अगर बी का हमारे पास 8x है तो इसका 3/4 हमारे पास बोला है कितना, 2, तो 6x हो गया। तो सी का अमाउंट कितना हो जाएगा 6x, मतलब 4 महीने बाद। तो हमारे पास फिर बाद में लिखा व्हाट वाज देयर प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर। मतलब सी अब देखो 4 महीने तो पूरा काम नहीं करेगा, सी काम करेगा 8 महीने, बी हमारे पास पूरा 12 महीने, सी हमारा पूरा 12 महीने। ठीक है ना, ये एक्स तो अभी नहीं लिखते हैं। अब देखो जो हमारे पास रेशियो गया इसका रेशियो निकालते हैं। अब देखो जो चीज़ कॉमन है उसको कॉमन करने की कोशिश करते हैं। 4 से काटूंगा 3 टाइम, दिस इज 3 टाइम, दिस इज 2 टाइम, 2 से कटेगा 3 से कटेगा, 3 से जब काटूंगा 3 कटेगा, ये हमारे पास 2 टाइम आएगा। तो देखो हमारे पास जो रेशियो बन जाएगा 3:8 लाइक 4। तो हमारे पास जो ये हमारे पास फाइनल रेशियो बन गया। अब हमारे पास बोला हुआ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यहाँ से देखिए, इफ सी गॉट 25,000 एज इट शेयर, मतलब सी की जो वैल्यू है 4x, इसकी वैल्यू हमारे पास 24,000 है। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 8,000। ठीक है, तो पूछा किसका गया, व्हाट वाज द देयर प्रॉफिट, इनका प्रॉफिट क्या होगा, तो मतलब इन सबका सम। तो इन सबका सब करेंगे तो 7 + 8 इज इक्वल टू 15x। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 8,000। ठीक है, तो 15 मतलब 8,000 है हमारे पास। अब यहाँ पर देखो 8,000 नहीं है एक्चुअल में, ये जो ऊपर हमने किया ना 4/4x, तो 4x अपॉन टोटल तो लिखना पड़ेगा ना। मतलब कैसे देखो, 4x अपॉन टोटल कितना हमारे पास 15x इंटू हमारे पास जो वैल्यू हमको पता करनी है, मतलब टोटल शेयर इज इक्वल टू वॉट 2400। तो टोटल शेयर हमारे पास कितना 2400 इंटू 15/4, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो हमारे पास आएगा 600। तो 15 6 इज 90, 90 के पीछे 3 जीरो लगेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 90,000। 90,000 सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, यहाँ पर ये क्या किया था मैंने, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। 14th क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है बहुत। यहाँ पूछा गया है कि हमारे पास ये वैल्यू दी हुई है और हमसे इसको इसकी वैल्यू निकालनी। तो सिंपल सा चीज़ है, क्या करना दिमाग, ये वाली वैल्यू देखो यहाँ पर 8 कॉमन लेता हूँ, x - 1/x - 2 इक्वल टू 0। यहाँ से x 1/x इज इक्वल टू वॉट 2, हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई। अब मुझे ऊपर वाली इक्वेशन यहाँ पर ये वाली क्यूब लानी। तो देखो यहाँ पर x³ - 1/x³ प्लस में 8 हमारे पास इसकी वैल्यू यहाँ पता करनी है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इस वाली इक्वेशन का क्यूब कर दूंगा तो ये आएगा x³ - 1/x³ माइनस 3 टाइम्स ऑफ x - 1/x। ठीक है, इज इक्वल टू वॉट 8, ये चीज वैल्यू होती है। अब यहाँ पर x³ - 1/8³ और यहाँ पर इक्वल टू 8 प्लस 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 1/x कितना है 2, विच इज इक्वल टू वॉट 6। तो यह आ जाएगा 14। तो इसकी वैल्यू तो होगी हमारे पास 14, इसकी वैल्यू 8 होगी। तो 14 में जब 8 ऐड करूंगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा 22। तो 22 इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ईजी हो गया हमारे पास। तो 15 क्वेश्चन स्विच कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, एवरेज वाला क्वेश्चन पूछा हुआ। एवरेज वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे, यहाँ पूछा गया एवरेज ऑफ 28 नंबर इज 77, एवरेज ऑफ फर्स्ट 14 नंबर इज 74 and average of last 15 number is 84. If the 14 number is excluded, then what is the average of remaining number? थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो हमको देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला याद है एवरेज वाला। एवरेज वाला फॉर्मूला क्या होता है, दैट एवरेज इज इक्वल टू व्हाट, टोटल हमारे पास सम हो गया सारा ऑब्जर्वेशन का अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो जब इस केस में देखो मैं सीधा से एक फॉर्मूला लिखूंगा, सीधा आपको आंसर आ जाएगा। मतलब मुझे वैल्यू निकालनी ऑफ 14 नंबर। तो 14 नंबर की जब वैल्यू निकालूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो मैं सम करूंगा पहले 14 नंबर का, मतलब यहाँ पर सम ऑफ 14 नंबर। ठीक है, वो भी फर्स्ट वाला, प्लस के अंदर हमारे पास सम ऑफ लास्ट 15 नंबर। इसमें से माइनस करूंगा हमारे पास कितना, सम ऑफ 28 नंबर्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सम ऑफ 14 नंबर्स कितना हो जाएगा, इस 14 को मैं 74 से मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो 74
मल्टीप्लाई बाय 14। यहाँ पर प्लस में सम ऑफ लास्ट 15 नंबर मतलब 84 को हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस टाइम्स ऑफ 28 का हमारे पास, तो 28 इंटू 77। इन सबको जब सम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 74 को हम 14 से करेंगे तो ये आ जाएगा 16, दिस इज 29, दिस इज लाइक 4 7 6 1, ऊपर आ जाएगा हमारे पास 9। तो ये हो जाएगा हम आई थिंक ये हमारे पास हो जाएगा कितना, 1036 हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, प्लस के अंदर जब इसको मैं मल्टीप्लाई 15 4 जा 60, 15 8 जा 120 126। ठीक है, फिर माइनस में आ जाएगा 28 को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 6 का करूंगा, देखो हमारे पास ये, अच्छा ये आ जाएगा 2156। अब देखो यहाँ पर जब सॉल्यूशन करेंगे तो 6 6 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, इसमें से 2156 माइनस करूंगा तो आएगा हमारे पास 140। तो हमारे पास जो 14th नंबर की जो वैल्यू हमारे पास 140 आ गई। पूछा है कि अगर 14 नंबर को मैं हटा दूँ तो हमारे पास एवरेज कितना बचेगा, तो 14 हटाऊंगा मतलब जो हमारे पास 28 नंबर का सम था, कितना था 28 का, ये था कितना 12156, इसमें से मैं 14 नंबर हटा दूंगा तो कितना आएगा हमारे पास 6, और ये आ जाएगा 1, ये आएगा 0, और यहाँ पर आएगा आई थिंक 2। ठीक है, अब ये हमारे पास टोटल सम कितना आ गया 27 नंबर्स का, तो हमारे पास डिवाइड बाय 27 करेंगे। अब हमको यहाँ पर डिवाइड करना है तो डेफिनेटली पॉइंटों में आएगा, कोई ऑप्शन नहीं है, और आएगा ही आएगा। अगर जो 3 से कट रहा है काट लेते हैं, पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 9 टाइम, दिस इज लाइक 6 टाइम, अब ये आ जाएगा देखो 21 7 टाइम, ये 2 टाइम। अब 9 से कट रहा है या 3 से कट रहा है क्या, यस कट रहा है, तो 3 टाइम आ जाएगा, दिस इज लाइक 2 टाइम 2 टाइम 4 टाइम। अब 3 से नहीं कट रहा तो यहाँ से 3 से काटते हैं तो देखो 7 टाइम्स आएगा, 21 14 की जगह मैं आ जाऊंगा यहाँ पर आई थिंक 4 टाइम, तो 12 आ जाएगा, फिर 20 आएगा, 20 के बाद में 6 6 6। तो हमारे पास इसका मैं राउंड फिगर लिखूँ तो 74 पॉइंट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 16 क्वेश्चन। अभी हमारे पास मार्क प्राइस और डिस्काउंट वाला सिस्टम है। यहाँ लिखा हुआ देखो मार्क प्राइस ऑफ द टेबल इज दिस, मतलब एमपी दी हुई है, और इज अवेलेबल टू द रिटेल एट द डिस्काउंट ऑफ 20%। व्हाट प्राइस शुड रिटेलर सेल इट टू अर्न 15% प्रॉफिट। तो मुझे इससे लिए पहले क्या कॉस्ट प्राइस निकालनी पड़ेगी। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी, देखो हमारे पास कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू व्हाट 3750 का हमारे पास डिस्काउंटेड वैल्यू, मतलब 20% माइनस करेंगे तो ये, अब इसकी वैल्यू निकालते हैं तो ये 00 कैंसिल हो जाएगा, 8 5 जा 40, 8 7 जा आई थिंक 56, तो हमारे पास 6 ऊपर आ जाएगा, 8 3 24, और ये आ जाएगा 300। तो मतलब हमारे पास जो सीपी हो जाएगी कितनी हो जाएगी 3000, मतलब 3000 को इसने बढ़ा के 3750 कर दिया, उस पर 20% डिस्काउंट लगाया। ठीक है, फिर बोल रहा है कि अब बताओ मुझे कि 15% डिस्काउंट लाने के लिए मैं उसको कितना लिखूं। तो मैं सिंपल सा चीज़ है कि ये 3000 है ना, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 115 से, क्योंकि मुझे 15% चाहिए तो 100 प्लस 15 कर दूंगा, तो जो वैल्यू आएगी हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। देखो ये करेंगे तो 0 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, ये 4 आ जाएगा, और ये 3, तो 3450 इज द करेक्ट आंसर। मतलब इस रेट पर अगर बेचें तो हमारे पास 15% इसको प्रॉफिट मिल जाएगा, तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्विच करेंगे, दिस इज लाइक 17th क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर कुछ नहीं है, ए बी सी की वैल्यू दी हुई है, यहाँ पुट करनी है। तो ए क्यूब मतलब हमारे पास आएगा 64, प्लस में बी क्यूब इज लाइक 8, यहाँ पर आ जाएगा सी क्यूब, मतलब माइनस का 6 है तो यहाँ पर 216 माइनस का आएगा। ठीक है, माइनस टाइम्स ऑफ 3 इंटू ए इज 4, बी इज 2, और ये -6। ठीक है, यहाँ सॉल्व करते हैं, 64 प्लस 8 करूंगा तो हमारे पास आएगा देखो 6 प्लस ये आएगा 72, -216, यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 4 12, 12 2 24, ये ऐसा करता है 3 4 12, और हमारे पास 12 12 से कितना हो जाएगा 144। अब देखो यहाँ माइनस करेंगे, पहले देखो मैं ऐसा करता हूँ 72 को इसको प्लस कर लेता हूँ, दिस इज 6, दिस इज 1, ये आ जाएगा 2, 216 में से 216 में माइनस करूंगा तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 0। दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्विच करेंगे, 18 क्वेश्चन। ए बी सी द आइसोस्केलेन ट्राइंगल, मतलब ए बी सी हमारे पास ये ट्राइंगल दिया हुआ है, आइसोस्केलेन मतलब ए बी सी, जिसमें ए बी बी सी से बराबर है। ठीक है, ए बी सी मतलब इसकी वैल्यू हमारे पास दी हुई 55, तो जो इसके सामने वाली होगी ये भी 55 होगी। ठीक है, एंड ए डी इज मीडियन, मतलब ये हमारे पास 90 90 ऑफ बेस बी सी, फाइंड द मेजर ऑफ बी ए डी, मतलब बी ए डी की वैल्यू निकालनी, ये वाली वैल्यू सिंपल चीज़ है। ये वैल्यू जो, तो ये ए डी क्या होता है बाइसेक्टर होता है, मतलब ये वाली वैल्यू दोनों बराबर होगी। ठीक है, तो मतलब मुझे अगर ए का एंगल मिल जाएगा तो मैं ए का एंगल मिलती है उसका आधा कर दूंगा तो हमारे पास ये एंगल मिल जाएगा बी ए डी। तो सिंपल सा चीज़ है कि अगर मैं ट्रायंगल ए बी सी की बात करता हूँ तो यहाँ पर देखो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू व्हाट 180, जहाँ पर एंगल ए और बी और सी हमारे पास दोनों इक्वल है, जो हमारे पास 55 55 है। ठीक है, तो हमारे पास एंगल ए कितना आ जाएगा देखो 180 माइनस 55 प्लस 55 इज इक्वल टू 110 विच इज इक्वल टू व्हाट 70। तो एंगल हमारे पास ये कितना आ जाएगा देखो, ए की वैल्यू 70 आ जाएगी। अब ए की वैल्यू 70 आ जाएगी
तो हमारे पास बी ए डी इज इक्वल टू वॉट, एंगल ए बाई टू। एंगल ए बाई टू मतलब 35, तो 35 इज द करेक्ट आंसर, सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन। डिफरेंस बिटवीन द डिस्काउंट ऑन 35% ऑन दिस एंड टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 35 और ये ऑन सेम अमाउंट इज वॉट। अब मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर 3600 पे डिस्काउंट लग रहा है 35%। 35% मतलब हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू कितना हो जाएगा, 65%। ठीक है, ये जब करेंगे तो यहाँ पर 65 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 तीजा 6 5 30, 6 5 3 तो हो जाएगा हमारे पास 18, 6 इज़ा 36, 6 3 जा 18, 18 प्लस 3 इज 21, तो 0432। तो हमारे पास जो वैल्यू कितने में बचेगी, मतलब बिकेगी 2340 पहले वाले में। बाद में लिखा हुआ टू सक्सेसिव डिस्काउंट। अब टू सक्सेसिव डिस्काउंट की बात करें तो टू सक्सेसिव डिस्काउंट में क्या होगा, हमारे पास दोनों का देखो डिस्काउंट निकालना पड़ेगा। तो सक्सेसिव डिस्काउंट का हमारे पास फॉर्मूला ये होता है कि एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100, ये पूरा हमारे पास सक्सेसिव डिस्काउंट का ऑप्शन। तो यहाँ 30 प्लस 5 माइनस 30 इंटू 5 अपॉन में 100, ये करेंगे, ये हमारे पास 2 आएगा, ये आएगा 1.5। यहाँ आएगा देखो 35 माइनस 1.5, तो हमारे पास आएगा 33.5। 33.5 तो मतलब 3600 का 33.5 निकालना पड़ेगा। और इंटू परसेंटेज तो है ही, ये 2 जीरो कट गया, ये 2 जीरो कट गया, ठीक है। एक जीरो मैं बाद में काट दूंगा, कैसे, चलो ऐसे ही काट लेता हूँ। यहाँ पर आ जाएगा तो 6 और 7 आ जाएगा, 5 से काटूंगा, ये आएगा 2 टाइम, यहाँ पर आ जाएगा 18। अब यहाँ पर 18 आ गया तो मैं 18 को इससे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो देखो 18 7 जा 56, 1848 में से आएगा 53, ये आएगा 7, ये आएगा 6, ये 6 जीरो ऊपर 1, ये तो 1206। तो 1206 हमारे पास क्या वैल्यू आई, 1206 हमारे पास वैल्यू आई जो मतलब डिस्काउंट कर रहे हैं। तो देखो 3600 में से 1206 मुझे माइनस करना है। दिस इज 4, 9 का 9 आ जाएगा, यहाँ पर 5 में से 2 3 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास देखो, ये आ जाएगा देखो 3 में से 1 तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 मतलब 2394। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो 4 आ जाएगा, यहाँ आएगा 54 इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्विच करेंगे 20th क्वेश्चन, क्या दिया, सर्कल विद द सेंटर ओ। एक सर्कल हमको दिया हुआ है, ये लो सर्कल मैंने बना दिया, इसका सेंटर हमारे पास है ओ, ठीक है। ए डी इज द डायमीटर, ठीक है, ए डी हमारे पास एक डायमीटर है इसकी, ओके। फिर ए सी इज द कॉर्ड, मतलब ए सी इज द कॉर्ड, ये लो मैंने ए सी एक कॉर्ड बना दी। बी इज द पॉइंट ऑन ए सी सच दैट ओ बी इज 5 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पर क्या डायग्राम बनाना है, तो प्योरली डायग्राम बेस्ड है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ बी एक पॉइंट है, ये बी मैंने पॉइंट बनाया, कहाँ पर लिखा हुआ इसमें ए सी पे। फिर बोला सच दैट ओ बी इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड ओ बी ए सॉरी इज 60, ठीक है। इफ डी ओ सी मतलब इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, 60 डिग्री, देन फाइंड द लेंथ ऑफ बी सी। तो हमको बी सी की वैल्यू पता करनी है। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, एक और एंगल बना दो, लाइन बनाया तो ये मैंने ऐसी लाइन बना दी, ठीक है। अब यहाँ पर 60 है ना, तो देखो मुझे पता है कि ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ बराबर है, और ये वाली चीज़, ये तीनों लाइन बराबर, बिकॉज तीनों हमारे पास रेडियस है। अब देखो ये दोनों चीज़ें बराबर होगी ना, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर होगा, बिकॉज ये हमारे पास जो ओ सी डी हमारे पास क्या हो जाएगा, आइसोस्केलेस ट्रायंगल। तो इसका मतलब हमारे पास देखो यहाँ पर एंगल ओ सी डी प्लस एंगल ओ डी सी प्लस एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू वॉट, 180, ठीक है। ये दोनों हमारे पास बराबर है, तो मैं दोनों को लेट से 2x कर लेता हूँ। प्लस के अंदर हमारे पास सी ओ डी कितना दिया हुआ, सी ओ डी दिया हुआ 60 इज इक्वल टू 180, तो 2x इज इक्वल टू 180 में से माइनस करेंगे तो 120 आ जाएगा। यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी 60, तो मतलब ये भी 60 है और ये भी 60 आ गया, ठीक है। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है लेंथ बी सी की वैल्यू निकालनी है। तो बी सी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जब ये दोनों चीज़ें बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करना है हमको, सॉल्यूशन कि तो यहाँ से क्या होगा, हम देखो यहाँ पर इसकी वैल्यू 60 दी हुई है, तो ये जो वैल्यू आएगी ना हमारे पास, ये वाली वैल्यू पूरी, ये वाली भी हमारे पास कितनी आ जाएगी, 180 में से 60 माइनस कितना आ जाएगा हमारे पास, 120। ये वाली पूरी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 120। अब इस 120 वैल्यू के अंदर हमारे पास देखो ये वाली वैल्यू दोनों हमारे पास 60 60 आ जाएगी, क्योंकि मैं प्लस करूंगा तो देखो 60 60 नहीं 30 30 आ जाएगी, 30 एंड 30, 30 30 आ जाएगी, ठीक है। ये 60 आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो इसका देखो कहने का मतलब ये है कि जब हमारे पास ये जो वैल्यूज आ जाएगी, तो बी ओ सी हमारे पास कितना हो जाएगा, बी ओ सी देखो ये 30 है ना, तो ये जो हमारे पास देखो यहाँ पर जब ये पूरा 120 है, मतलब देखो इसको बड़ा करके देखता हूँ, ये बनाया हुआ है, ये भी बनाया है, बी ओ सी ए,
मैं बोल रहा हूँ यहाँ मैंने 30 ला दिया, यहाँ 30 आ गया। इस पूरे की वैल्यू हमारे पास कितनी 120, और ये जो बीच पे लाइन जा रही है हमारे पास बाइसेक्टर है, तो मतलब इक्वली बांटेगी। तो इसका आधा हो जाएगा 60, इसका आधा हो जाएगा 60, तो BOC। तो BOC भी हमारे पास कितना हो जाएगा, देखो यहाँ 60 नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा 30, और एक हो जाएगा हमारे पास, ये 30 हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा आई थिंक 60 ना 90। ठीक है, ये 90 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये यहाँ पर सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का देखो ऐसा ही है कि इसकी जो वैल्यू होगी ना आंसर की लेंथ की, इसकी वैल्यू भी 5 सेंटीमीटर ही आएगी, सेम टू सेम। यहाँ पर कोई चेंज नहीं है वैल्यू का, क्योंकि ये पूरा देखो रूल्स के अंदर है। देखो इससे ऐसा करता हूँ, मैं इसको लास्ट में थोड़ा बता देता हूँ, एक बार इसको वापस कर लेंगे। ठीक है, इसको भी थोड़ा मैं हटा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए टाइम खराब हो रहा है। 21वां क्वेश्चन करते हैं। Ruby gets multiplex goes to multiplex at 3 km/h CMUV and reach 5 minutes late। मतलब हमारे पास स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला लगेंगे। स्पीड हमारे पास 3 km/h है, डिस्टेंस टाइम 5 मिनट लेट, मतलब T+5/60। इफ सी ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ 4 km/h एंड सी रीच 5 मिनट्स अर्ली, मतलब 5 मिनट पहले। तो ये हमारे पास ऑप्शन है। अब देखो यहाँ दोनों में डी बराबर है, तो 3T प्लस में 5 × 3 इज इक्वल टू वॉट, 4T माइनस 4 × 5/60। अब यहाँ देखो 15 का करेंगे तो हमारे पास 1/4 आ जाएगा, यहाँ करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ जब करेंगे तो T इज इक्वल टू वॉट, 1/4 माइनस 1/3। यहाँ वैल्यू करेंगे तो 12 में करेंगे तो हमारे पास देखो 3, देखो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक कहीं ना कहीं, क्या मिस्टेक करिए, 15 का 1/4 आएगा, यहाँ पर 21/3 आ जाएगा। 1/3 के अंदर कहीं ना कहीं मिस्टेक करी हमने, वापिस चेक कर ले। मतलब देखो 3 किलोमीटर की स्पीड से जाएगी तो रीच 5 मिनट्स लेट, मतलब 5 मिनट प्लस हो जाएंगे। और अगर 4 किलोमीटर की स्पीड से जाएगी तो 5 मिनट अर्ली पहुंच जाएगी, मतलब 5 मिनट माइनस। ठीक है, यहाँ पर दोनों डी बराबर होंगे तो 3T प्लस 5 15/60 1/4। ठीक है, और यहाँ पर देखो माइनस का, अच्छा यहाँ प्लस में हो जाएगा ना, ये प्लस में होगा। ठीक है, मेरी गलती यहाँ पर। जब इन दोनों को प्लस करूँगा तो हमारे पास आएगा नीचे 12 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 7 नहीं, देखो एक्चुअल में यहाँ भी करके बताता हूँ आपको। अच्छा, बिल्कुल सही किया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो यहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस करते हैं इन दोनों को, ये 12 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा। अब देखो ये जो टाइम आया ना हमारे पास, ये टाइम आएगा, क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ आवर स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब ये हमारे पास आगे आवर में टाइम, हम पर डिस्टेंस निकालने स्टार्टिंग पॉइंट से। तो देखो डी इज इक्वल टू वॉट, इस वाले फॉर्मूले को यूज़ करेंगे हम, ये पहला वाला फॉर्मूला, डी इज इक्वल टू वॉट 3 × T+5/60, ये हमारे पास वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पर 3, टी की वैल्यू है 7/12, ये प्लस में आ जाएगा 5/60। करते इसको तो 3 × हमारे पास नीचे आ जाएगा 60, यहाँ 5 आ जाएगा, 35 + 5। ओके, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3 × 40/60। अब करके देख लेते हैं। यहाँ पर देखो 3 को जब करूँगा तो ये आएगा 20, और इसको जब करूँगा तो 2, तो 2 किलोमीटर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, तो हमारे पास ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 22nd क्वेश्चन। 27 क्वेश्चन, ट्राइंगल ABC है, डी हैज 2 पॉइंट साइड दिस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ऊपर बनाता हूँ मैं ट्राइंगल, ये मैंने बनाया यहाँ पर ABC, D एंड E आर पॉइंट ऑफ ए, मतलब D हमारे पास यहाँ पर है और E यहाँ पर है। ठीक है, इसको लाइन को बनाते हैं, मतलब D इज पैरेलल टू BC। नाउ AD/BD, मतलब AD/BD, मतलब ये हमारे पास 5 है और ये 6 है, तो यहाँ पर AD/BD इज इक्वल टू वॉट, 5/6। फाइंड द रेशियो ऑफ ABC अपॉन द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम DECB। अब हमारे पास रेशियो निकाला इनके एंगल, मतलब एंगल का। तो देखो सिंपल सा हो जाएगा ये तो, आई थिंक दिस विल बी, तो देखो यहाँ से हमको सिमिलरिटी वाला ट्रायंगल दिख रहा है, जैसे ABC इज सिमिलर टू एंगल, मतलब ट्रायंगल ADE। ठीक है, जब ये दोनों सिमिलर होंगे तो हमारे पास देखो इनके जो साइड का क्या हुआ, देखो पहले दिया हुआ AD जो हमारे पास इस साइड का, अपॉन के अंदर देखो यहाँ पर ABC की साइड का, तो AB आएगा। तो AB कब आएगा, देखो AD प्लस DB दोनों का एडिशन, तो AD की वैल्यू कितनी हमारे पास 5, इन दोनों का एडिशन हमारे पास 11 आ जाएगा। तो जब मैं इसके अंदर एरिया निकालूंगा, मतलब एरिया ऑफ AB या ADC अपॉन में एरिया ऑफ ABC जब निकालूंगा तो इनका क्या करूंगा, मैं स्क्वायर करूंगा, तो आएगा 25/121। ठीक है, अब मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ AB। तो देखो यहाँ पर ABC का एरिया कितना है, हमारे पास ABC का एरिया हमने निकाल दिया था, तो ये नीचे वाला एरिया कितना है, 121। ठीक है, अपॉन के अंदर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब देखो ट्रेपेजियम का एरिया मतलब
DECB का एरिया जब निकालूंगा तो इसका जो वैल्यू क्या आएगी, मतलब पूरे ABC, मतलब एरिया ऑफ ABC में से ये छोटा वाला ट्रायंगल है हमारे पास, ये अगर माइनस कर दूंगा तो हमारे पास क्या DEBC आ जाएगा, बस यही चीज़ है। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ADE माइनस करेंगे। एरिया ऑफ ABC कितना हमारे पास दिया 121, इसमें से मैं 25 माइनस करूंगा तो हमारे पास आ जाएगा आई थिंक 96। ठीक है, तो हमारे पास एरिया आ गया 96, तो हमारे पास 121/96 इज द करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, 23rd क्वेश्चन। 23rd क्वेश्चन क्या दिया हुआ देखो, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 5। तो इन दोनों को पहले मैं सॉल्यूशन कर लूंगा। तो देखो 5 टाइम्स ऑफ साइन एक्स माइनस 5 टाइम्स ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू व्हाट, 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ कॉस एक्स। यहाँ से जब सॉल्यूशन करूंगा तो 3 टाइम्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू व्हाट, 7 टाइम्स ऑफ कॉस एक्स। यहाँ से 10x की वैल्यू आ जाएगी 7/3। 10x की वैल्यू 7/3 मतलब अगर ये एंगल है तो ये आएगा 7/3। ठीक है, ठीक है। अब 10x की वैल्यू आ गई तो यहाँ से हमको कॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कॉट एक्स इज इक्वल टू वॉट 3/7। यहाँ से वैल्यू पुट करनी है तो 1 + 9/49 या 1 - 9/49। 49 49 दोनों में कैंसिल हो जाएंगे। 49 + 9 अपॉन में 49 - 9, दिस इज लाइक 58 अपॉन में आ जाएगा हमारे पास 40। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक वैल्यू आएगी, तो वैल्यू करके देख लेते हैं। दिस इज लाइक 29, दिस इज 20। जब मैं इसको डिवाइड करूंगा 29 को, या मैं चलो 2 से डिवाइड करूंगा तो हमारे पास आएगा 14.5 और नीचे 10 रहेगा तो हमारे पास 1.45 आ जाएगा। तो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो हमने यहाँ पर 23 क्वेश्चन कर लिए। अब हमारे पास जो क्वेश्चन बाकी रहे वो क्वेश्चन करते हैं। तो हमारे पास ये क्वेश्चन हमने यहाँ पर बोला था कि आगे करेंगे, तो देखो अब करते हैं सॉल्यूशन। ये मैंने यहाँ सर्कल बना दिया, ठीक है, थोड़ा बड़ा बना देता हूँ। इसकी डायमीटर मैंने बोला ये है हमारे पास, कितनी डायमीटर लिखी हुई इसमें, डायमीटर इज AD। ठीक है, फिर बोला इसके सेंटर पॉइंट हमारे पास है O। B इज द पॉइंट ऑन AC, तो AC मैंने बनाई यहाँ पर कॉर्ड, ये लेस से AC। अब बोल रहा है कि B हमारे पास एक है पॉइंट कहाँ पर, AC पे, जो कि BO हमारे पास ये दिख रहा है। अब एंगल देखो OBA दिया हुआ है हमारे पास 60, तो OBA मतलब ये हमारे पास कितना दिया हुआ है 60। फिर बोला है DOC हमारे पास 60 है, तो DOC मतलब ये वाली वैल्यू हमारे पास कितनी है 60। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर एक और लाइन बनाऊंगा, डैश डैश लाइन, ये लाइन बना दी। अब देखो मुझे यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्यूशन करना पड़ेगा। देखो कि ये वाली चीज़, ये वाली चीज़, ये वाली चीज़ तीनों बराबर है, क्योंकि हमारे पास तीनों रेडियस है। तो ये दोनों चीज़ बराबर होगी तो मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर होगा। मतलब एंगल OCD प्लस एंगल ODC प्लस हमारे पास एंगल कौन सा दिया हुआ है COD इज इक्वल टू वॉट 180। इस ट्रायंगल की जब बात करूंगा तो 180 आ जाएगा, तो मतलब इन दोनों की वैल्यू बराबर होगी। तो लेट्स से दिस इज इक्वल टू 2x प्लस एंगल COD हमारे पास कितना दिया हुआ है मतलब क्वेश्चन में 60 इज इक्वल टू 180। 2x इज इक्वल टू 180 में 60 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 120। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 60, तो x की वैल्यू 60 आ गई। इसका मतलब ये हमारे पास कितना है 60, ये हमारे पास कितना है 60। अब ये दोनों वैल्यू 60 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जब सर्कल की जब बात करते हैं, सर्कल के अंदर जब कोई भी हमारे पास ऐसा निकला हुआ था तो ये जो वैल्यू होती है हमारे पास 90 होती है। तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों ऐड करेंगे, मतलब हमारे पास देखो यहाँ पर लिखता हूँ, नेक्स्ट ये लिख देता हूँ, लेट एंगल BCO प्लस एंगल OCD इज इक्वल टू वॉट 90 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर जो एंगल BOC मतलब BCO की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 90 माइनस OCD, OCD हमारे पास कितना है 60, हमारे पास आ जाएगा 30। तो दिस इज वॉट 30 डिग्री। ठीक है, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, देखो ये जो पूरा होता है 180 माइनस, मतलब 180 होता है, 180 में 60 माइनस करूंगा तो डायरेक्ट ओरली बताता हूँ 120 हो जाएगा। 180 में 60 माइनस करूँ तो 120 हो जाएगा। अब अगर ये 120 हो जाएगा तो इस ट्रायंगल की एंगल मतलब कितनी वैल्यू निकलेगी, देखो इस पूरे के अंदर देखो सम कितना होता है 180, तो 120 प्लस 30 प्लस हमारे पास कौन सा एंगल है, लेट से दिस इज एंगल इज BOC इज इक्वल टू 180। तो एंगल BOC इज इक्वल टू 180 माइनस 150, दिस इज इक्वल टू ऑल्सो 30। यहाँ से क्या दिख रहा है कि ये वाला 30 है, ये भी 30 है, इसका मतलब ये वाली वैल्यू इसके बराबर होगी। और उन क्वेश्चन में OB दिया हुआ, OB कितना दिया हुआ हमारे पास 5 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। तो इसका मतलब जो BC हमको पता करनी है वो भी हमारे पास कितनी आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर, ये हमने यहाँ पर करना था। तो बस ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। हमने काफ़ी क्वेश्चन करने की कोशिश करी, ऑलमोस्ट 23 क्वेश्चन कर लिए हमने, या कह सकते 23 24 क्वेश्चन जो भी किए हमने। बट एक्चुअल में वीडियो इसलिए यहाँ पर एंड करो बिकॉज टाइम ज़्यादा हो गया, मैं टाइम लिमिट में ही काम करता हूँ।
तो अगर आपको मेरा कंटेंट समझ में आता है, मेन चीज़ जो मैं बताता हूँ आपको समझ में आता है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, जितना हो सके ज़्यादा आप शेयर करो, बिकॉज ये फ्री कंटेंट है। एंड जो भी इसको कंज्यूम करेगा तो उसके लिए बहुत अच्छा ही रहेगा। दूसरी, अगर फालतू वीडियो यूट्यूब पे देख लो, इससे बढ़िया ये वीडियो देख लो, 2x पे देख लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे पार्ट 6 के अंदर, कल शाम को 6 बजे। थैंक यू।